दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा और आप लोग थंबनेल को देख करके एक बार फिर इस वीडियो पे क्लिक किए हैं कि आखिर अब 14600K प्रोसेसर के साथ ऐसा नया क्या लेकर के सर जी आए हैं कि ये वीडियो फिर से एक बार बनाए हैं और हमको देखना चाहिए। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है सबसे पहले। और आगे हम बातचीत करने वाले हैं कि 14600K प्रोसेसर के साथ ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी हम पहले ही दे चुके थे। तमाम सारे लोगों ने पीसी को बिल्ड करवाया, लेकिन रिसर्च क्योंकि लगातार जारी रहती है और उस रिसर्च के दौरान एक ऐसे मदरबोर्ड के साथ और बढ़िया परफॉर्मेंस मैं लेकर के आया हूँ, एक ऐसे नए मदरबोर्ड के साथ कि ये वीडियो बनानी और आप लोगों को बतानी एक मजबूरी बन गई। समझिए कि मेरे जहन में था, मेरे मन में था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैं पुनः फिर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि नया क्या है। सबसे पहले कि अब जो पीसी बिल्ड होंगे 14600K प्रोसेसर के साथ, क्योंकि ये एक अनलॉक प्रोसेसर है K सीरीज की और इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है ये काफ़ी बेहतर है और ये 14 जनरेशन की प्रोसेसर है। प्रोसेसर एक बार मैं पुनः आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगा, एक बार आप देख पा रहे होंगे शायद, अगर ब्लर ना हो रहा हो तो 14600K। और इसके अंदर प्रोसेसर भी पड़ा हुआ है, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ डब्बा रख करके सिर्फ वीडियो को बनाया जा रहा है। इसमें प्रोसेसर पड़ा हुआ है, सील पैक है। स्टार्ट करेंगे हम मदरबोर्ड से। और मदरबोर्ड अब हम कौन सा नया लेकर के आए हैं, इसमें ऐसा नया क्या है जिसकी वजह से इस वीडियो को देखने के लिए आप आए हैं, उस बिंदु पे हम बात करते हैं। तो इस मदरबोर्ड को एक बार हम पन्नी से बाहर निकाल लेंगे और मदरबोर्ड हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये गीगाबाइट की Z790 फुल साइज़ की मदरबोर्ड है, यानी कि फुल ATX साइज़ की मदरबोर्ड है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। अगर ब्लर ना हो रहा हो तो इसमें Z790M भी आता है, यानी कि नीचे से साइज छोटी रहेगी। B760 भी आता है, जो कि नीचे से साइज छोटी रहेगी और उसकी VRM सेक्शन हल्की होती है। समझिएगा बात को, अगर आप K सीरीज प्रोसेसर का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो ये मदरबोर्ड बेस्ट है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे और मदरबोर्ड में ऐसा नया क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो मदरबोर्ड इसके साथ हम पहले लेकर के आए थे, यानी कि 14600K प्रोसेसर के साथ हम पहले लेकर के आए थे, उस मदरबोर्ड को हम पूरी तरीके से रिप्लेस कर चुके हैं और उसके जगह हम लेकर के आ चुके हैं एक दूसरा मदरबोर्ड जो उससे बेहतर और उससे ज़्यादा पावर आप लोगों को प्रदान करती है। ये मदरबोर्ड Z790 के ही कैटेगरी में आती है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका जो VRM है, इसकी हीटसिंक उससे ज़्यादा मोटी, उससे ज़्यादा वज़नदार, उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप इसमें लगा सकते हैं और 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD लगाने के साथ साथ 3 ग्राफिक कार्ड भी आप लगा सकते हैं। 128 GB रैम ये लेकर के चलने में सक्षम है, तो 4 स्टिक रैम के आप लगा सकते हैं। मज़े की बात यह है क्योंकि Z790 मदरबोर्ड है तो डबल फ़ैन वाली भी आप अगर हेडसिंक लगाते हैं, फ्रंट फ़ैन और रियर फ़ैन दोनों फ़ैन के लिए अलग अलग यहाँ पे सॉकेट दिया गया है उसके पावर के लिए। तो दोनों के जो फ़ैन के जो RPM है उसको आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे डबल पावर के सेक्शन है। पहले वाले जो मदरबोर्ड थे उसके बैक पैनल आप पहचान रहे होंगे, इसमें पूरा ब्लॉक बना करके कवर किया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें USB के आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 2.0 से लेकर के 3.2 तक का, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम ब्लूटूथ वाईफाई की बात करेंगे तो इसमें आपको ब्लूटूथ वाईफाई के लिए एंटीना मिल जाता है। अलग से आपको कोई भी डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है और डोंगल में कभी भी, समझिएगा बात को, जितना बेहतर परफॉर्मेंस इंटरनेट की स्पीड में आपको ये दे देगा उस पर आपको नहीं मिलनी है। DP पोर्ट HDMI दोनों आपको इसके साथ मिल जाते हैं और Type-C का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। RJ45 जो कि हाई स्पीड में है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट केबल से इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो और भी बढ़िया परफॉर्मेंस इस मदरबोर्ड के साथ आपको देखने को मिल जाएगा पिछले मदरबोर्ड के मुकाबले में, ये बात समझ लीजिएगा। थंडरबोल्ट भी आपको इसमें मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थंडरबोल्ट का भी ऑप्शन है। आने वाले कुछ ऐसे काम हैं जैसे कि जिनका काम साउंड से रिलेटेड है, ऑडियो से रिलेटेड, जो चुनाव के प्रचार वगैरह करते हैं, साउंड कार्ड वगैरह लगाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे मशीनें आती हैं, कुछ ऐसे कार्ड आते हैं
जिसको कि आप थंडरबोल्ट से ही चला सकते हैं, ये समझिएगा बात। तो इस मदरबोर्ड में हम थंडरबोल्ट भी लेकर के आए हैं और VRM जो है इसका ये 19 फेस का VRM है। तो मदरबोर्ड में और भी बहुत सारी जानकारी हैं, लेकिन अगर उन सारी जानकारियों को हम देने लग जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मदरबोर्ड पूरी तरीके से समझिएगा बात को, पीछे वाले 14600K प्रोसेसर पे जो लग रही थी रिप्लेस करके ये मदरबोर्ड हम लेकर के आए हैं। इसकी परफॉर्मेंस और पावर उससे ज़्यादा है। प्रोसेसर की हम बात करेंगे तो प्रोसेसर हम आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुके हैं, एक बार हम पुनः फिर रिपीट करना चाहेंगे। 14600K कंप्लीट अनलॉक्ड प्रोसेसर है और K सीरीज़ की प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। ये जो प्रोसेसर है ये 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और इसके बाद इस पर रैम, क्योंकि मदरबोर्ड हमारा DDR5 है, रैम भी हम DDR5 लेकर के आए हैं और G स्किल की रैम हम आपको लगा करके देने वाले हैं DDR5 में। इसकी गारंटी वारंटी आपको मिल जाती है 5 साल की और ये सारा जो भी सामान आपको यहाँ से मिलने वाला है GST के साथ पूरी कंप्लीट स्पीड सेट करके बायोस की सेटिंग मैनुअल करके यहाँ से दी जाती है। ठीक है, तो ये रैम की जानकारी थी। एक बार मैं पुनः फिर दिखाना चाहूँगा, G स्किल का ये रैम है DDR5 में 16 GB की वेरिएंट से। ठीक है, ये स्टिक यहाँ पे रखी हुई है, सील नहीं कटिंग करने वाले हैं क्योंकि मदरबोर्ड दिखाना ज़रूरी था, रैम तो आपको ऊपर से भी दिखाई दे रहा है। विंडोज़ प्रोसेसिंग की हम बात करेंगे, जिसमें क्या विंडोज़ डालेंगे, जो विंडोज़ पे जिस पे आपकी PC रन करने वाली है, ये हम डालने वाले हैं एक अलग से NVMe लगा करके WD की। और ये जो NVMe है ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि WD का है तो सोचना ही नहीं है, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस। क्योंकि WD आपको पता ही है हार्ड डिस्क भी बनाती है, SSD बनाती है, स्टोरेज के मामले में नंबर 1 कंपनी है। भगवान न करे, खुदा न खास्ता अगर ख़राब हो भी जाता है तो आपको गारंटी वारंटी या रिप्लेसमेंट में आपको झेलना नहीं पड़ेगा, हाथ के हाथ आपको, या फिर 2-4 दिन के अंदर कंपनी चेंज करके आपको दे देती है। इसकी भी सील नहीं कटिंग करने वाले हैं। अंदर आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SSD यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके बाद दोस्तों स्टोरेज के लिए इसके, क्योंकि हम PC जो बनाते हैं वो वीडियो एडिटिंग के लिए बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग में कम से कम एक 2 TB की स्टोरेज वीडियो एडिटिंग का डेटा स्टोर करने के लिए, या फिर अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो अपना कस्टमर का डाटा रखने के लिए एक स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, एकदम बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकर के आए हम यहाँ पे एक 2 TB की हार्ड ड्राइव जो कि कंप्लीट सील पैक है, 7200 RPM में, 3 साल गारंटी के साथ। प्रोसेसर पे 5 साल, समझिएगा बात को, जो प्रोसेसर हमने आपको बताया है 5 साल की उस पर गारंटी है, मदरबोर्ड पे 3 साल और हार्ड डिस्क पे 3 साल, रैम पे 5 साल, SSD पे 5 साल। इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन सप्लाई की हम बात करें तो ये हम लेकर के आए यहाँ पे, काफ़ी वज़न में है भाई, 650 वाट की वर्जन 2, और ये एंड एक्सपोर्ट की तरफ से आने वाला 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है और ये मॉड्यूलर सप्लाई है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, शायद आप देख पा रहे होंगे अगर ब्लर ना हो रहा हो तो। ये सप्लाई भी सील है, सील नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि मदरबोर्ड की सील कटिंग करनी मजबूरी थी आपको दिखाने के लिए। सप्लाई 80+ गोल्ड वर्जन 2 हम लगा करके आपको देने वाले हैं। ये DC to DC काम करता है, लो वोल्टेज में भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। फ्लक्चुएशन की कोई इसमें आपको ये नहीं देखने को मिलेगी कि हाँ फ्लक्चुएशन हो गई तो PC ट्रिप कर गया या लो वोल्टेज पे PC ट्रिप कर गया, नहीं। वर्जन 2 है, DC to DC काम करता है। तो इसके बाद जो पार्ट्स पे आपके इसके सप्लाई जा रहे हैं, समझिएगा बात को, पूरी प्रोटेक्शन उसको मिलती है क्योंकि AC to DC नहीं है, ये DC to DC है, समझिएगा। तो आपके मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, SSD ये सारे सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद कैबिनेट हम जो लगाने वाले हैं, कैबिनेट आपको पता ही है हम कभी भी समझौता करके काम नहीं करते हैं। तो जो कैबिनेट हम लगा करके देने वाले हैं 4 फैन ARGB के साथ, एक ऐसा कैबिनेट जिसकी वजन कम से कम 4 या 5 किलो की हो। तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हम लगा करके आप लोगों को देंगे और पूरा कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, फ्रंट से ग्लास लगा हुआ है, ARGB कैबिनेट है, हवादार है, वेंटिलेशन काफ़ी बेहतर, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आप किसी भी मौसम में चलाइए, हीटिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये कंप्लीट PC बिल्ड करने के बाद हम करते हैं इस पर एक ऐसा बायोस का सेटिंग जो कि PC को हीट ना होने देने के साथ साथ पूरे पार्ट्स पे एक बेहतर परफॉर्मेंस निकाले। और यूँ समझ लीजिए कि एक
जिसको कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का 100% परफॉर्मेंस बाहर निकालना, एक ऐसा बायोस की सेटिंग करके हम पीसी बिल्ड करके आपको देते हैं। पीसी लेने के लिए आप हमारे यहाँ ऑफिस पे आकर के सामने बैठ करके सामने से बनवा करके लेकर के जा सकते हैं, या चाहते हैं घर बैठे मंगवाना पार्सल से, तो पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध है। पूरे भारत में हम भेजते हैं, आप लोग देखते होंगे। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ऐसे मेरे बंधु हैं जो बायोस सेटिंग के नाम पे अभी ये कंप्लेन देखने को मिली है। कल मेरे पास एक कस्टमर आए थे, कैमरे पे आने से उन्होंने मना किया है, मतलब वो नहीं आए कैमरे पे। मैंने कहा था कि कहिए तो मैं आपके साथ एक वीडियो शूट कर लेता हूँ बैठ करके। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सर मुझे क्षमा करिए, मुझे कैमरे पे ना लीजिए। और उन्होंने कहीं से बायोस की सेटिंग करवा करके मशीन ली थी, और बायोस सेटिंग के नाम पे रैम की वोल्टेज सिर्फ बायोस से बढ़ा करके और उनको पीसी बिल्ड करके दे दिया गया था। और जैसा कि वो बता रहे थे कि मैं तकरीबन 17 या 18 बार मेरे रैम जल चुके हैं, मैं रिप्लेस करवा चुका हूँ, बार बार उनको भेजता हूँ, वो रिप्लेस करके देते हैं। और अंत में थक हार करके उन्होंने मदरबोर्ड मेरे से मंगवाया, मदरबोर्ड मंगवा करके और मदरबोर्ड रिप्लेस करवा करके कंपनी से उन्होंने दोबारा मुझे एक नया मदरबोर्ड भेजा। कंपनी ने चेंज करके पुराना मदरबोर्ड, नया मदरबोर्ड भेजा। और जो रेंडर की स्पीड पहले जो दावा कर रहे थे कि इतने देर में निकलेगी, अब वो नहीं निकलती है। मैंने उनसे कहा कि सर जो आप बायोस की सेटिंग हमें करके दिए थे, पुनः एक बार मुझे फिर से कर दीजिए उस बायोस सेटिंग को। तो उस दुकानदार ने मना कर दिया कि भाई साहब बायोस की सेटिंग अगर हम फिर से करके देंगे तो आपकी रैम जलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि बायोस की सेटिंग में परफॉर्मेंस कितना निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग समझिएगा बात को, प्रोसेसर की, रैम की, NVMe SSD की, ये सारे जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है जो मदरबोर्ड पे लगे होते हैं, इसके वोल्टेज एक दूसरे से मैचिंग कराते हुए एडजस्ट करने पड़ते हैं, न कि सिर्फ रैम के वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं। इस वजह से उनके रैम फूक रहे थे। फिलहाल वो आए होते तो ज़्यादा बेहतर आपको बता पाते। मैंने इसलिए बायोस के ऊपर ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को गाइड किया कि बहुत मेरे ऐसे बंधु हैं जो अपना काम चलाने के लिए झूठ बोल करके कि बायोस की सेटिंग करके देते हैं, बायोस की सेटिंग करके देते हैं, और रैम की वोल्टेज बढ़ा करके और आप लोगों को चेप दिया जाता है। और जब रैम जलना चालू हो जाते हैं, जब रैम बदलते बदलते आप परेशान हो जाते हैं, लगन के दौरान काम जब आपका बाधित होता है, तो फिर पता चलता है कि हाँ, बायोस की सेटिंग ना करके उन्होंने सिर्फ रैम की वोल्टेज बढ़ा करके हमें पीसी बिल्ड करके उन्होंने दे दिया था। उनका ऐसा कहना था कि जब पार्ट्स ख़राब होने लगे, जब मैं उनको बार बार रिप्लेस के लिए भेजना चालू किया और 2-4 बार जब उन्होंने कराया, तो फिर उनका जो बात करने का टोन था वो चेंज हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है बंधु कि अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो पहले बात तो उस काम को करना नहीं चाहिए, और अगर करते भी हैं तो फिर पहले उसकी जानकारी एकत्र कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, सीख लीजिए, जब जा कर के उस चीज़ पे आप हाथ डालिए। तो बताना और जो कहना था आपके समझ में आ गया होगा। पीसी से रिलेटेड मदरबोर्ड अपग्रेड हो चुकी है, और इस मदरबोर्ड पे आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले देखने को मिल जाएगा। इस पीसी पे 1 घंटे का रेंडर निकल जाता है दोस्तों 6 मिनट, 6.5 मिनट से ज़्यादा, और टाइमलाइन में आपको बफरिंग कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको इस मदरबोर्ड के साथ 14600K प्रोसेसर पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग का बेहतर डेटा 2026 का, जिसमें कि आप बहुत ही शानदार तरीके से काम कर सकते हैं। जनेऊ मुंडन बर्थडे और टीजर हाईलाइट रील के प्रोजेक्ट, AI टाइटल के प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, और जनेऊ मुंडन तक के मास्टर हमारे डोंगल पे, हमारे प्रोजेक्ट पे आपको मिल जाएंगे। जिसपे कि होता क्या है, मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम मेरे ऐसे बंधु हैं जो वीडियो एडिटिंग शादियों की जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट उनको याद हैं, मिलते भी हैं हर जगह, लेकिन पूरे भारत में डोंगल में जनेऊ और मुंडन के सेपरेट प्रोजेक्ट ना होने की वजह से काफ़ी मेरे बंधु परेशान रहते हैं। और जनेऊ और मुंडन बनाने में क्योंकि इफेक्ट नहीं मिलते हैं, सॉन्ग नहीं मिलते हैं, तो वो नहीं काम कर पाते। अभी आधा घंटे का, 15-20 मिनट का, 35 मिनट का एक अगर जनेऊ या मुंडन मिल जाए तो आप किसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन 2.5 घंटा, 3 घंटे का अगर आपको जनेऊ या मुंडन मिल जाए तो आपके लिए एक सर का दर्द बन जाता है। तो इसका जो रास्ता है वो मैंने निकालते हुए अपने डोंगल में मैंने उसको ऐड कर दिया, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व किया जा सके। और कंप्लीट मुस्लिम शादी बनाने के लिए, मोमडन शादी बनाने के लिए 100 गाने के आसपास का एक मैंने कंप्लीट मास्टर बनाया है, जिसमें जो सॉन्ग हैं, सॉन्ग के सिलेक्शन है, उसमें आपको कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगी। स्मूथ तरीके से आप
बगैर कंप्लेन के एक मुस्लिम शादी बना करके अपने कस्टमर को आधे से पौने घंटे में दे सकते हैं, क्योंकि शादी बनाने में 15 से 20 मिनट लगेगी। रेंडर वगैरह मार करके पेनड्राइव में डाल करके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपने कस्टमर को दे करके आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो काम अब उनका ही आगे निकलेगा जिनका प्राइस मार्केट में बेहतर हो, काम शानदार हो, प्रोडक्शन जो आपने कमिटमेंट किया अपने कस्टमर से कि मैं इतने टाइम पे आपको कैसेट दे दूंगा, कस्टमर डिलीवरी जब लेने आया आपके पास तो उससे पहले वो कैसेट तैयार होना चाहिए। चलिए, इन सभी बिंदुओं पे हम फिर कभी विस्तार से बात कर लेंगे। फिलहाल पीसी की जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। कुछ जानना या पूछना है, कुछ समझना है तो व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।